between the dependent variable and the explanatory variable. Depend de- Determine the effect of each of the explanatory variable on the dependent variable, controlling the effects of all other explanatory variable. Predict the value of dependent variable for a given value of डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने तो सिर्फ एक यही वाला पढ़ा ना, प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। हम जो यूज करते हैं हमें बस ये यूज पता है, ये बाकी दो यूज डिफरेंट है। प्रिडिक्ट द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गिवन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वैल्यू, ठीक है, ये हम पता। इसे ये जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उससे एस्टिमेट क्या करते हैं, ये ऊपर वाला पहला। अच्छा ठीक है, जो प्रिडिक्ट करते हैं उससे क्या एस्टिमेशन आएगी? एस्टिमेट ये करते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है। अगर एक चीज की डिमांड ज्यादा है तो क्या उसकी सप्लाई अगर भी ज्यादा है या कम है, या अगर अगर हमने फर्ज किया एक चीज जो है वो अगर हम उसकी मकदार ज्यादा कर दें, क्या दूसरी फर्ज किया हमारा वाटर है, वाटर हम महीने में 4 बार दें और एक बार देने से यील्ड आती है 5। डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनडायरेक्ट है। वो कौन सी मिनिमम ऐसी डोज है जिसको हम दें तो हमारी मैक्सिमम आउटपुट आए, ठीक है। और उसके बाद उसका एक ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और इस सारे काम से हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं। वो फार्मूले की बेस के ऊपर हम फार्मर्स को ये बताते हैं कि अगर आप इतनी यील्ड इस वैरायटी के लिए इतनी फर्टिलाइजर डालेंगे तो आप लोगों की यील्ड के आने के चांसेस इतने हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हम रिग्रेशन टेक्निक से करते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक। It's also determine the effect of each of the explanatory variable on the dependent variable, controlling the effects of other explanatory variables. जितने भी explanatory variables हैं उन तमाम का effect, explanatory variables कौन से होते हैं? जो independent variables होते हैं, जो हमारी inputs होती है, जो हमारे effectors होते हैं, ठीक है। हमने उसका effect चेक करना होता है using this regression analysis। अच्छा, इस regression analysis के बाद जो हम एक फार्मूला बनाते हैं या एक रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, वो होती है कि जो जहां से मिनिमम उसकी यील्ड से लेकर मैक्सिमम यील्ड के दरमियान में हम एक लाइन लगा देते हैं, तो उसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अगर तो वो रिग्रेशन लाइन जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रिग्रेशन लाइन। अगर वो रिग्रेशन लाइन की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसे हम कहते हैं क्या है? नेगेटिव रिग्रेशन, ठीक है। नेगेटिव रिग्रेशन ये सारे डिफरेंट इस कहते हैं इसके जरिए हम एक्चुअली मॉडलिंग करते हैं। मॉडल का मतलब ये होता है कि मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल बताएं। मॉडल मींस के कोई आपने हमें कोई रिसर्च वगैरह का जो एक सर हम उसे पॉजिटिव वे में देना, मतलब कि एक सैंपल सामने रख के एक एग्जांपल के तौर पे सामने रख के हम उसको देते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल, मॉडल किसे उर्दू में उसका मीनिंग बताएं? मॉडल क्या होता है? is a mathematical model that embodies a set of statistical assumptions concerning the generation of sample data, represent often in considerably idealized form the data generating process। ठीक है, मॉडल जो होता है एक ऐसा डाटा जनरेशन मेथड होता है जिसके थ्रू हम इसके अंदर हम रिग्रेशन को यूज करते हुए जिसका ये फार्मूला जो डेवलप किया है, ये एक मॉडल डेवलप किया हमने, ठीक है। जिसके फर्ज किया आपने, मेरे अक्सर मैं आपको क्लास में बताता होता हूँ कि फर्ज किया यहाँ से आपने अनारकली जाना है, ठीक है, तो आपके पास कोई 1000 रुपया है, आपने वहां जाकर एक केबल भी खरीदनी है, चार्जर मोबाइल का खरीदना है, आपके पास 2000 रुपया, आपने जाना भी है और वापस भी आना है कैंपस पोल। तो ये जो मॉडलिंग है वो हमें बताएगा कि आप किस तरीके से मिनिमम इनपुट्स या इसके अंदर कैसे रहते हुए मैक्सिमम आप अपना गेन कर सकते हो विद द यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉडल तैयार बनाया जाता है और उस मॉडल को फॉलो करते हुए
देन यू कैन भी वो, लेकिन मॉडल बनता कैसे? बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। कैसे बनता है? बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा और द प्रीवियस एक्सपीरियंस। उस बेस के ऊपर हम देख के हम जितने भी पुराने जो नॉलेज होता है उस सारे को यूज करते हुए हम एक फ्यूचर में एक वो करते हैं। तो उससे हमें मैंने कहा कि उस प्रोसेस को कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा सेट। तो ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम विद द यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक हो गया? ये मॉडलिंग, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग। अच्छा, और किधर है वो? अच्छा, इसके ऊपर फिक्स, इसके अंदर जो डिफरेंट मॉडल के अंदर फिक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होती है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं। मैंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा डाटा होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपने मॉडल बनाना है। फिर आपने जो एरर्स है उसको रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर्ड आर लेना होता है। फिर वो एक टेस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऑटो करेक्शन है, वो एरर्स है, वो सारे रिमूव करने होते हैं। अच्छा, regression analysis is the most often applied technique of statistical analysis and modeling. If two variables are involved, the variable that is the basis of the estimation is conventionally called independent variable, ये हमने आप लोगों को बता दिया, and the variables whose value is to be estimated is called dependable variables. ये कहानी आपने काफी बार पढ़ ली है। In general, it is used to model as response variables as a function of one or more. हमें जो y variable है उसका response चेक करना होता है on the basis of the independent variable जो होते हैं। ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला डेवलप करते हैं। वो फार्मूला आप लोगों को ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एरर भी समटाइम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना ज्यादा ये जो फार्मूला है, तो आपको जो मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर आप लोगों ने ना कोई भी 5 आपने मंडे तक मुझे ना ये 5 आपने ना क्वेश्चन, और खुद ही आप लोगों ने ना कोई एक्स के वेरिएबल्स लेने हैं और वाई के वेरिएबल्स लेने हैं। फर्ज किया आपने फर्टिलाइजर लेवल लेना है एक्स, वाई उसका यील्ड का लेवल लेके आपने एक इक्वेशन डेवलप करनी है। आपने किसी भी रिसर्च के डाटे, फर्ज के किसी भी रिसर्च पेपर का डाटा लेना आपने। फर्ज किया मैं कह रहा हूं इधर आपको इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ टोमेटो। फर्ज किया ये कोई पेपर है, मैं देखता हूं कोई। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि इस पेपर का से डाटा लेके आपने उसकी रिग्रेशन एनालिसिस करना है। क्या करना है आप लोगों ने? रिग्रेशन लाइन डेवलप करनी है। और ये आप लोगों ने 5 रिसर्च पेपर के डाटे से या 5 डिफरेंट आप लोगों ने डाटे लेके उससे आपने ये जो कल उसने मैंने वीडियो में आपको भेज देता हूं दोबारा, उस वीडियो के मुताबिक आप लोगों ने वो डाटा जनरेट करके आपने मॉडलिंग करनी है। ठीक है, फर्ज किया को जो है ना मैन्योर, ठीक है, ये इसका डाटा किधर होगा? अच्छा, ये जो है ना अपीयरेंस इतनी आई है ये इसकी। ठीक है, डिफरेंट इसका 8.3 कॉम्बिनोर से आपका जो नेम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, means here for a sensory evaluation sun cherry tomato varieties treated with organic manure। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट मैन्योर्स है ना, इसके एक मिनट में ये देखना चाह रहा हूँ कि इनपुट्स, एक मिनट। अच्छा, इसके ना इधर इनपुट्स दी होंगी कॉम्बिनोर, ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, कॉम्बिनोर at the rate of 18 kg per plot।
ठीक है। इसमें 18 kg वाला जो है ना, इसको अगर हम प्राइस में कन्वर्ट करें, या 18 kg लगा लें, दूसरा है या इसकी प्राइस ले लें, ठीक है, या 18 kg फिर एट द रेट ऑफ 3.18 kg पर प्लॉट। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट इनके ना 18 kg और 18 kg। अब आप इनकी प्राइस देख लें, फॉर एग्जाम्पल कॉबिनोर की प्राइस कितनी है 18 kg की, वो लिख लें, चिकन की लिख लें, फिर ये, अच्छा कोई और पेपर देखते हैं इसमें, मे बी वो अच्छे तरीके से इन्होंने, अगर हमारे पास एक ही फर्टिलाइजर हो, फर्ज किया इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हम कर देते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक हो गया। अब इसमें एक्स एक्सेस क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और वाई एक्सेस क्या होगा, वाई एक्सेस क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ नाइट्रोजन ग्रोथ, y axis growth, यील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ द, ठीक है। अब इसका जो पेपर है, इसका हम पेपर निकाल लेते हैं, फुल आर्टिकल जो है पीडीएफ में देखते हैं इसको। ये पेपर है, इसके अंदर जो इनपुट्स है वो नाइट्रोजन है, जो आउटपुट है वो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, और आप सब लोगों ने ना एक एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है और अगले ही वीक करना है। हर आप लोगों के जो दो दो बंदों का ग्रुप बना हुआ है ना, आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट वीक सब ने, जितने भी हमारे पूरा वीक के अंदर ना, आप लोगों ने सब ने, और नेक्स्ट वीक ही है, चाहे आप वो तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस ना लेनी पड़े, आप लोगों ने नेक्स्ट वीक सारे में आप लोगों ने वो देनी है, एक एक रिसर्च पेपर कोई भी डाउनलोड करना है और उसके बारे में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है। और ये पेपर आज शाम तक आप सारे लोग मुझे एक एक सिलेक्ट करके अक्सा को भी भेज दें और मुझे भी भेज दें आज शाम तक। ये दोबारा सर हम अपना ही पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें है सर ग्रुप में ही करना है ना, दोनों दो दो बंदों का ग्रुप, दो उन्होंने, ओके सर ठीक हो गया, गुड।